करके प्यार से जिसको विदा करता हूँ और कोई व्यक्ति विशेष उसे जिससे उसका ब्याह या निकाह हुआ है और 3 शब्दों में तलाक 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 कहके उसे मेरे घर भेज दे और वो कहीं की ना रहे, ना बेटे की ना उसकी। तो ये तो पीड़ा एक माँ की है। मातृशक्ति के रूप में आप बैठी हैं, हमारे नाम के आगे कुछ अकबर अली राम लग सकता है, लेकिन जो सरकारें हैं वो बिना पक्षपात के काम करें। और वैसी सरकार है, चाहे लाइट लगना हो, चाहे रोड बनना हो, उस पे मेरा राजभर भाई भी चलता है, उस पे मेरा ठाकुर भाई भी चलता है, उस पे मेरा ब्राह्मण भाई भी चलता है, अनुसूचित भी चलता है और मुस्लिम भाई भी चलता है। तो यह विकास चारों तरफ हो रहा है। हमें इस बात को दोहराने की आवश्यकता है। जनता भी इस चीज को जान रही है, लेकिन हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन है वो पार्टी हमारे विपक्ष नहीं है। वो देश के विकास को ना देख के अपने परिवार के विकास को करने वाली पार्टियां जो हैं वो निश्चित ही आएंगी। और हमें आपको एकदम खड़े रहना है उनसे लड़ने के लिए, अपने वोटरों को जागरूक करके रखना होगा कि देखो भाई सरकार कौन सी काम कर रही है। अभी कोई आता है तुमसे कहता है कि हम तुम्हारे बिरादरी का ही, हम त्योहार नहीं, ऐसी बातों से उसको बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तैयारी ही आप जैसे भूतज्ञ सम्मानित कार्यकर्ता करेंगे। क्योंकि जब भी दुश्मन लड़ेगा उसे कम आंकड़े की आवश्यकता नहीं। हमारे पास ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत शानदार मार्गदर्शन है और बहुत अच्छे ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम कहीं चूके तो निश्चित ही जैसे लालगढ़ वीराना रह गया था, तो हमें इस बार अगली बार वीराना नहीं रहने देना है। माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में हम सब वादा करते हैं, मिल के वादा करते हैं कि लालगंज की सीट वह कमल खिला के हम सब उनके चरणों में अर्पित करेंगे और माँ भारती की सेवा में हम सब लगे रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। बात हमको गांव में जाके बताने की आवश्यकता है। जो सुविधाएं मिल रही है, मोदी जी से कोई कहने गया था क्या कि हम सम्मान निधि देंगे तो हमारा गरीब अपनी खेती कर पाएगा। आज जिसके घर में 4 लोग हैं, अगर उनकी वरासत 4 के नाम से हो गई है तो सबको 6,000 मिलता। मित्रों 4 के भाई हैं तो 24,000 एक परिवार को मिला। आप कल्पना करिए कि यह सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए, समाज के सामान्य वर्ग के लिए, समाज के पिछड़ों के लिए, अनुसूचित समाज के लिए कितनी गंभीर है। कार्यकर्ता मित्रों, ये बात लाभार्थियों के माध्यम से संचालन, इस मंडल के जो संचालन कर रहे हैं जयदीप श्रीवास्तव जी, जिला कार्य समिति के सदस्य के बड़े भाई रामा साहब जी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी, चाहे लोगों को बिजली कनेक्शन मिल रहा हो, चाहे लोगों को 5 लाख के बीमे मिल रहे हो, कार्यकर्ता में तो तमाम योजनाएं हैं। हमारे प्रभारी जी उसको विस्तार से बताएंगे, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो बात समाज में जानी चाहिए। ये लाभार्थी के नाम पे जो एक कार्यक्रम हो रहा है, भाई डॉक्टर मुराव जी गाजीपुर से चल के आए आपको बताने के लिए। कार्यकर्ता मित्रों, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को देखा है। महाराष्ट्र के एक नेता हुआ करते थे प्रमोद महाजन जी, जो इंडिया को साइन इंडिया कहा करते थे। एक व्यक्ति थे जो भिक्षा याचना करते थे, बहुत गरीब थे, भीख सकता है भगवान खुश हो जाए, कुछ ऐसा दे दे कि रोज रोज का मांगना न पड़े। मान लीजिए ये लोग अपना ले जा रहे हैं, अगर किसी का कोई नुकसान हो जा रहा है पर्सनल, तो इन लोगों को उसको करना है। इनका नुकसान कैसे हो? इनका नुकसान अच्छा उनके द्वारा तब तो हम कराएंगे, एकदम कराएंगे। काम करके आगे बढ़े, कहीं रुके, काम नहीं करना पड़े तो बताइए हमको, जब भैया बता दो खाली कि उन 5 घरों 6 घरों से हम लोग 1 दिन 2 दिन पे मिलते रहे अनावश्यक कारणों से, और 20 मिनट का समय बताया। 20 मिनट का समय हम मात्र दे दें तो हमारे पास ये कहने को नहीं कि मेरा कोई काम छूट गया या मेरी गैया नहीं लगी ये वो। तो हमें ये कहने में तरीक भी वो नहीं है कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत काम किया, आपने पार्टी को बहुत समय दिया। आपने कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, हवलदार साहब बैठे हैं, विजय बहादुर साहब बैठे हैं, आज भी कार्यक्रम कोई होता है तो सबसे पहले पहुंचते हैं और उसका चिंता करते हैं। तो हमें ऐसे वरिष्ठों से भी ऊर्जा लेने की आवश्यकता है युवाओं को, कि जब ये चल सकते हैं आज की डेट में, तो आज तो हमारी पार्टी, हमारे पास ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ऐसे लोकप्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जाके लोगों से जोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं, खाली उन्हें पुनः जागरूक करने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र का महापर्व फिर से आ गया है। देश प्रदेश
और हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य जिन हाथों में सुरक्षित रहेगा, हमें उन्हें ही वोट देना है, न कि हमें जाति बिरादरी धर्म में बंटने। जैसा कि आप बता रहे थे कि रामलला की प्रतिष्ठा पूरी हुई, वहां पे रामलला स्थापित हुए। भाई हमारे हर समाज के यहाँ हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे आए हुए हैं, इनका भी पूरा सम्मान है। और आज की डेट में इस समाज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने और पूरी देश की पूरे तंत्र ने, जो मंत्री हैं, किसी ने कोई पक्षपात नहीं किया। अगर आवास मिला तो उसके आगे नहीं देखा गया कि उसका नाम राम लिखा है कि अकबर लिखा है। तो ये सरकार बिना पक्षपात के कार्य कर रही है। अगर 3 तलाक की बात करें तो मेरी बहन हो या मेरी माँ हो, रामा साहब जी का नाम से मंच पे दाहिनी साइड हम लोग स्वागत करें। इससे सुखद अनुभव की आवश्यकता है, यही भाजपा परिवार है। हाँ, विक्की प्रधान जी प्रमुख जी का करें माल्यार्पण। प्रमुख जी का हमारे इलाके के प्रमुख जी हैं तो रामनाथ सिंह जी, इनका स्वागत स्वयं हमें नहीं करना है, यहाँ कुछ काम मिले रहे इनसे, स्वागत यहाँ कर रहे हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रणाम करता हूँ। आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं पन्ना के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत सिंह जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के जिला अध्यक्ष, हमारे संरक्षक बड़े भाई आदरणीय रामनंद सिंह जी, पन्ना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हमारे छोटे भाई आदरणीय अनुराग सिंह जी, बाबरपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और इस मंडल के प्रभारी बड़े भाई चंद्रजीत सिंह जी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ब्लॉकों में इतने आवास आए हैं कि अगर आप आजादी से 1947 से लेकर के 2024 के बीच में आप अगर अध्ययन करेंगे तो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे वो जितनी चाहे वाली बातें कहते रहे, लेकिन गरीबों को मिलने वाला आवास, मित्रों, हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि आज 24 तारीख, आज हम 25 तारीख को बैठे हैं और 2024 का सन है। हर पूरे देश के सभी ब्लॉकों में ऐतिहासिक आवास आए हुए हैं। ये बात जनता को बताने की आवश्यकता है कि हमारा देश को 47 से आजाद हुआ, लेकिन गरीबों के लिए आवास अगर देने का कोई काम किया तो योगी मोदी जी की सरकार की। आप ब्लॉक में बैठे हुए, हमारे प्रमुख जी बैठे हुए, आप रजिस्टर उठा के देखिए किस आवास है, हर गांव को कितनी संख्या में आवास मिल रहे हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आज मां पालमेश्वरी के पावन पवित्र धरती पर पन्ना ब्लॉक के सभागार में भारतीय जनता पार्टी की यह जो मंडल की बैठक बुलाई गई है, उसके मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जी और विशिष्ट अतिथि हमारे लालगंज लोकसभा के प्रभारी भाई डॉक्टर मुराहू राजभर जी और हमारे पन्ना मंडल के अध्यक्ष विक्रांत सिंह जी। यह शुभ अवसर मिला कि जिले के प्रभारी हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आज्ञा अनुसार हम अनुशासित कार्यकर्ताओं को लाभार्थी सम्मेलन में मार्गदर्शक, लाभार्थी सम्मेलन नहीं, लाभार्थी कार्यशाला, लाभार्थियों से मिलने की क्या कार्यशैली रहेगी, आगामी लोकसभा चुनाव में हम अपनी पार्टी को पुनः विजय बना के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से विजयी बनाएं, ताकि हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे और अग्रसर रहे, आगे बढ़ने की ओर रहे।
ऐसे हमारे श्री डॉक्टर मुरारू राजभर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ अपने विकास खंड में। और आपकी बाईं तरफ बैठे जिले के उपाध्यक्ष, जैसा कि चाचा ने आशीर्वाद दिया कि मेरे रिश्तेदार भी, तो मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और बहुत अद्भुत महसूस करता हूं कि आप यहाँ आए। आप मुख्य अतिथि जी के दाहिनी तरफ बैठे मेरे बड़े भाई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, कई कार्यकाल तबरपुर में बिता चुके श्री चंद्रजीत तिवारी जी, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल के प्रभारी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ अपने विकास खंड में। और दाहिनी तरफ सिंह, हमने दीवार लिखा दिया, क्षमा चाहूंगा। और दाहिनी तरफ बैठे उनके हमारे वरिष्ठ अभिभावक, पूर्व मंडल अध्यक्ष, और अभी भी उम्र का अगर आधार कार्ड ना देखा जाए तो युवा कर सकते हैं हम लोग, ऐसे हम लोगों को युवा तो कहा जा सकता है। और सामने बैठे श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री हवलदार सिंह जी, धनंजय भैया, राम सेवक जी, भाईजान आज हमारी पार्टी के कार्यकाल में आए हैं कार्यशाला में। और नवनियुक्त जो भी मोर्चों के मंडल अध्यक्ष हैं, छाया गौड़ जी मातृशक्ति का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती हुई, और वरिष्ठ लोग पीछे बैठे हुए हैं, बाबा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, बुद्धू प्रजापति हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब घर के हैं। सबको एक ही कड़ी में शीश झुका के मैं वंदन, प्रणाम, अभिनंदन करता हूँ। और पुनः जैसा कि विषय और मार्गदर्शन मुख्य अतिथि महोदय का मिलना है, हम सबका सौभाग्य है कि इतने अनुभवी और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियों के समय से कहा जाए, जब हमारी 2 सीटें 4 सीटें होती थी, ऐसे 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता जो आज किसी पद पे बैठे हैं, वो हम सबके बीच आए। तो पलना मंडल की ओर से मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं आपको यह सुनिश्चित भी करता हूं, जो मेरा विश्वास है इन वरिष्ठों के संग, इन युवाओं के संग मिलकर हम लोग चलते हैं ब्लॉक में, कि जो जो आप मार्गदर्शन देंगे और उसमें हमारा एक एक भाई, एक एक बड़े हों चाहे बूढ़े हों, सब लग के उस मार्गदर्शन को अक्षर सब पालन करेंगे। और आगामी लोकसभा में पलना मंडल आपको मैं वादा करता हूं कि सबसे ज्यादा वोट से विजयी बनाने की यहाँ से हम लोग दावा करते हैं। तो करेंगे ना सब लोग? हाथ उठा के बोले, करेंगे ना? भारत माता की। लाभार्थी सम्मेलन में जो विषय अभी संक्षेप में हम सबके अभिभावक श्री रामनारायण सिंह जी ने रखा, उस पर 2 शब्द मैं भी कह देता हूँ कि लाभार्थी सम्मेलन और लाभार्थी कार्यशाला जो है, हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, आज तक ही आप लोगों ने काम किया भी, उस पर कोई कमी या टीका टिप्पणी नहीं हो, लेकिन हमें अगर कोई युद्ध आने वाला है उससे पहले की तैयारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज विश्व का सबसे बड़ा परिवार हो चुका है, तो ऐसी कार्यशालाओं का महत्व समझ के, और जब हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसमें कहीं कुछ आपको पूछना हो, आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आपके सारे जो भी जरा संशय होगा कि ये काम ऐसे या वैसे, वो सारा मार्गदर्शन हमें मुख्य अतिथि महोदय जी से मिलेगा। उसके बाद भी मेरा आग्रह रहेगा और आपसे मैं परमिशन चाहूंगा इसकी कि अगर कोई किसी को हो कोई संशय तो आपसे क्लियर भी कर ले, इसकी आगे आप दे देंगे तो वो पूछ भी लेंगे कि हमें कहीं कोई कमी आ रही है इन चीजों को बताने में या इस चीज को लाभार्थी को डिलीवर करने में। मैं विकास खंड का मुखिया भी हूँ, तो हम लोग खुद लग के भी करते हैं। इन्हीं सब बातों के संग लाभार्थियों को जो जागरूक करने की बहुत बढ़िया बात कहा आपने कि हम 5 घर मेरे लगभग आते हैं पन्ना प्रमुख, एक पन्ने पे एक आदमी का नाम लिखा होता है जो पार्टी की ओर से पन्ना प्रमुख रहता है। 30 लोग नाम दोनों तरफ रहते हैं, संभवतः ज्यादातर। तो हमें उन 60 लोगों से, और 60 लोगों में 5-5 लोगों, 6-6 लोगों, 8-8 लोगों का परिवार है। आप बताए थे आप भाई के घर में रहते हैं, मुआवजा दे दिए कागज पे आपका घर नहीं, मतलब घर आपका नहीं, आपको बनाने के लिए कहा गया, वो मुआवजा दिए वो आपका सरप्लस हो जाए और सरकार की ओर से कुछ आपको
जोर है ना भाई, सब लोग समाज में कहते हैं कुछ भी प्रमाण नहीं ये आप देखिए अन्य परम बाबा मैं नींद डाल दिया और मैं मड़ई नहीं करती हूँ दिन में वहाँ मैं करता हूँ यहाँ हमारे लेकिन वो अभी जो मिला है 8 बजे इधर अपना छोड़ रही है कई चौड़ा बनाई ये आप लोग कब आगे से समय का दारू मिलता है, अभी आप लोग को बाद में खानी पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से काम करते हैं, उसी को आपका पर्सनल सबके हित को देखते हैं।